तो भाई पिछले कुछ दिनों से हम लोग आईपीएल के रूमर्स कवर कर रहे थे एंड लोगों ने कहा देखिए सर ये नहीं चलने वाला। अब आईपीएल ना हो गई हिस्ट्री, वो जून में खत्म, मई में खत्म हो गया था, जून शुरू हो चुका है। आप आगे इंडियन क्रिकेट की बातें करो। हाँ। हमने कहा, जो ऑडियंस ने कहा वो हमारे सर आंखों पर। अब हम इंडियन क्रिकेट की बातें करेंगे। आईपीएल ने कहा क्या बकवास है, तुम हो कौन, तुम हिम्मत कहाँ से होते हुई? कौन हो? इतने बड़े रूमर फेंक के मारूंगा ना मुंह पे कि तुम मजबूर हो जाओगे। टू द पॉइंट, कल कमेंट्स भी पढ़ रहा हूं मैं कि यार ट्रेड न्यूज हाँ, तुम इंडियन क्रिकेट क्या कवर कर रहे हो भाई? ट्रेड न्यूज कवर करो या तो ये कब तक चल रहेगा? क्या हो गया वर्ल्ड कप से? आईपीएल ट्रॉफी आ रही है क्या? ये बात हो गई भाई, क्या माहौल चेंज हो गया भाई। ये जो न्यूज निकल के आई है, क्या ऋषभ पंत की होम कमिंग हो रही है? क्योंकि जिस सोर्स ने रिपोर्ट करा, इट इज बॉर्डरलाइन कंफर्म गाइस कि ये चीज और जो ट्रेड हो रहा है वो जब उनको पता चला ना कि किनका ट्रेड हो रहा है और जब उनको भी कंफर्मेशन आई आई थिंक उनकी भी हवा उड़ी गई। मतलब आई थिंक देयर शुड बी सम काइंड ऑफ ब्रदरहुड। भाई दिल्ली में तो होता ही है यार। मतलब हाँ, मतलब भाई देखो, आप पिंजरे से निकले बट अपने अपने भाई को ही पिंजरे में डाल दो हिंदुस्तानी भाई को। हाँ, सेंस क्या बना इस चीज का भाई? क्योंकि हमें इस पूरी जो ट्रेड न्यूज निकल के आई है उसको डिटेल में कवर करना है। कौन सी इसमें टीम विनर निकल के आ रही है, कौन सा प्लेयर इसमें लूजर निकल के आ रहा है, किसके लिए चीज खराब हो सकती है, उसके हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बट खराब एक और चीज हो चुकी है भाई। वो वुमेन्स टीम का जो मैच था, क्या हुआ यार? भाई पहला मैच जो क्वालिफिकेशन अब मुश्किल ना हो जाए। पहला मैच जो हमारे एक डिसेंट टीम से हुआ एंड वी लॉस्ट दैट मैच। थोड़ा भाई डाइसी हो चुका अब थोड़ा ज्यादा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से भी एक मैच है, ग्रुप ऑफ डेथ में है हम लोग। क्या हुआ उसमें है ना, हम थोड़ी बात करना चाहते हैं उस चीज की, ऑफ कोर्स एज वी प्रॉमिस। एंड हम लोग दोनों चीजों को टाइम स्टैम्प पे रेफर कर देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो एंड तक देखना, वुमेन्स टीम को भी अप्रिशिएट प्लीज जरूर करिएगा। आप लोग के लिए मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ भाई, 60 से 70% लोग, टू बी वेरी प्रिसाइज 60 to 70% लोग अभी भी, आईपीएल खत्म हो चुका है, अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे भाई। 68 to 70% तो एक्सट्रीम है भाई। मतलब we need to bring that number down. The funny part is, अभी आईपीएल का ये पहला एक रिपोर्ट हम कवर कर रहे हैं। अगले 3-4 वीडियोस लगातार हर दिन रोज सुबह 6 बजे ऐसे ही करारे रिपोर्ट्स हमें कवर करने, जो कि वंस अगेन क्रिक बस जैसे लोगों ने कंफर्म कर दिया है। मतलब इट इज नॉट इवन अ रूमर एनीमोर। तो वो सब आपको ताकि पता चलता रहे, सुबह 6 बजे नोटिफिकेशन की बेल ऑन करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए। और आज मंडे है, 1 मिलियन हाइप पॉइंट्स दोबारा करते हैं। लेट्स गेट दिस वीडियो इन द टॉप 100 हाइप लिस्ट ऑफ इंडिया। कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करेगा, हाइप का ऑप्शन आपको दिखेगा, 3 बार उसको दबा दीजिए। ये 2 चीजें कर देना बिना किसी देरी के। शुरू करते हैं इस एपिसोड को। So let's start with the first segment, which is the game point। जरा पंत भाई साहब की बातें हो जाएं। कैसे ये होम कमिंग निकल के आ रही है, कैसे उनको आजादी मिली है, पिंजरा फाड़ के जो कबूतर निकले किसने ये चीज रिपोर्ट करी है। सबसे पहले तो मैं वही बता दूं, क्योंकि ये पूरे ट्रेड न्यूज जो है ये क्रिक बस के द्वारा रिपोर्ट करी गई है। क्रिक बस ने कह दिया भाई वो वर्चुअली कंफर्म, वो पेपर पे का भी हुआ था, लिखित आ चुका है कि ये चीज हो चुकी है। उनके घर में मेल्स पहुंच चुकी है, उन सबको खत मिल चुका है। कुलदीप यादव को अपने नए लॉकर रूम में पता चल चुका है कि भाई अच्छा कौन सा ये वाला। कुलदीप यादव को क्रिक बस नहीं बताया होगा कि आपको पता है आप जा रहे हो उससे पता नहीं क्या कर रहे हो भाई। कुलदीप यादव भी घबरा गए होंगे कि अबे भाई क्या बोल रहा है यार। बट देखो इसकी प्रॉब्लम क्या है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ डीसी। ये चीज के पीछे स्टोरी क्या है, क्यों ये चीज हो रही है इन द फर्स्ट प्लेस। देखो डीसी 2 ग्रुप्स के द्वारा ओन्ड होती है, एक जेएसडब्ल्यू एंड जीएमआर है। तो बेसिकली इनका एक ऐसा सेटअप है जहां पे लोग हर 2 साल में अपनी ओनरशिप चेंज करते हैं। जैसे मेंस टीम और वुमेन्स टीम में ऑल्टरनेट करते रहते हैं। जैसे अभी तक जो है जीएमआर पिछले 2 साल से मेंस टीम संभाल रही थी, तो जेएसडब्ल्यू ग्रुप जो था वो वुमेन्स टीम संभाल रहा था। अब अगले 2 साल के लिए जेएसडब्ल्यू मेंस टीम संभालेगा, तो जीएमआर वुमेन्स टीम संभालेगा। देखो भाई, बहुत लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे जो कि नॉन डीसी नॉन एलएसजी फैंस भी हैं। मैं चाहता हूं, अगर आप डीसी फैन हो, एलएसजी फैन हो, फिर किसी और टीम के फैन हो, अगर आप क्रिकेट के फैन हो ना, अपना पर्सपेक्टिव ऑन दिस ट्रेड डील छोड़ के जाना। एंड मैं भी, क्योंकि मेरे आई हैव सो मच टू से ऑन दिस, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके सारे उन फीलिंग्स को, इमोशंस को रिप्रेजेंट कर पाए। द फर्स्ट वन बीइंग, अभी 4 गाली देने का मन कर रहा है। आईपीएल की साइकिल 3 साल की होती है, ये 2-2 साल में ओनरशिप चेंज करके और बवाल क्यों कर रहे हो भाई? मतलब थोड़ा तो आप अपनी टीम को उस हिसाब से चलाओ ना। मतलब यू हैव टू अलाइन योरसेल्फ विद द फंक्शनिंग ऑफ आईपीएल, नॉट द अदर वे अराउंड कि आईपीएल बोलेगी हाँ बहुत ही खराब चल के निकल के आ रहा है। बट अल्टीमेटली दिस इज द रीजन व्हाई ये चेंजेस हमें दिख रहे हैं। अब जेएसडब्ल्यू आ चुकी है, उनका रिलेशनशिप विद ऋषभ पंत इज वेरी नाइस। दैट इज व्हाई नाउ इट इज ऑलमोस्ट कंफर्म्ड कि पंत की वापसी हो रही है डीसी में। एंड डीसी की डील क्या है एलएसजी के साथ? क्या ट्रेड डील, ये स्वैप डील है टोटल में। एंड यहाँ पे कुलदीप यादव डीसी जो है देने को रेडी हो चुकी है, अलोंग विद
15 करोड़ मनी, 15 करोड़ प्लस कुलदीप यादव। For every great cause there has to be a बलि। भाई सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है भाई, इट इज हाउ द नेचर वर्क्स भाई। मैं जेन्युइनली he was a great man। कुलदीप यादव के लिए सब लोग पहली बात तो सपोर्ट दिखाओ फॉर व्हाट ही इज Press F for respects। about to endure in the next 2-3 years, जितनी भी साल उन्हें रहना पड़ेगा उस पिंजरे में, जो उन्हें झेलना पड़ेगा। आई होप कि इस पूरे समाज में कभी किसी भी और प्लेयर को कभी ना झेलना पड़े। Won't wish it on our worst enemy। नहीं करूंगा भाई, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। बट व्हाट डू यू थिंक भाई, ये जो डील है कुलदीप यादव प्लस 15 करोड़, कुलदीप यादव का क्या प्राइस है एक बार चेक करके देखो एक बार, क्या कितने में ये रुके हुए हैं, एंड उसके ऊपर आप 15 करोड़ दे रहे हो। हाँ मतलब ये 27 ही पूरा नापना है क्या इनको? आई थिंक सो वही होगा। अभी ऋषभ पंत की जो सैलरी होने वाली है इन डीसी वो 15 करोड़ की ही होगी। सो उनने पे कट लिया है डीसी में आने के लिए। मैं वही कह रहा हूँ कि भाई जब आपको आजादी दिखती है ना, ये पैसा वैसा ना, ये 2-3 साल बहुत अच्छा लगता है। कुलदीप यादव की करंट प्राइस 13.25 करोड़, तो वही है, थोड़ा ऊपर नीचे। और 15 करोड़ वो कैश में दे रहे हैं। या 27 करोड़ के पंत है, मतलब कि 1.25 करोड़ का प्रॉफिट लेके जा रहे हैं लोग। अगर 27 एग्जैक्ट था अराउंड लाइक ये इतना पैसा कैसे ऑफर मिल रहा है भाई इनको? We underestimated Goenka the businessman। बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं। What he has done right now, जो उनने चेपा है डीसी को। On this worst season of पंत भी वो प्रॉफिट मार के जा रहे हैं भाई। मार के जा रहे हैं। 85 कितनी आई है पंत की सीजन, 1-2 50 आई है। एंड वहां पे आपने कुलदीप यादव उठा ली भाई वहां से, जो कि एलएसजी के लिए काफी अच्छा हो सकता है। बट फर्स्ट आई वांट टू टेल यू, ये चीज हुई इसलिए क्योंकि एज आई सेड बिफोर, जेएसडब्ल्यू और पंत के बीच में बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे। ठीक है, ये पहले ही सॉर्ट ऑफ इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग थी कि जेएसडब्ल्यू जब वापस आएगी तो वो पंत के पीछे जाएगी। बाय द टाइम दिस सीजन एंडेड, ऑलरेडी डीसी और पंत के बीच में 2 मीटिंग्स हो चुकी थी। ये कब उसी टाइम पे अभी तो खत्म हुआ सीजन। हाँ, तो पहले तब जब तक खत्म हुआ तब तक 2 मीटिंग्स ऑलरेडी हो चुकी थी। एंड उनने पंत को ये भी अश्योर करता है कि ट्रेड में आ जाओ तो बहुत ही बढ़िया है। ट्रेड में नहीं हो पाया बाई चांस, अगर आप ऑक्शन मारो, क्योंकि उन्हें पता था कि पंत छोड़ तो रहे हैं, तो भी उनने गारंटी दे दी थी कि एक अच्छे खासी प्राइस तक हम लोग आपके पीछे जाएंगे ही जाएंगे, हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे। तो ये पूरी इसके पीछे ही कहानी निकल के आई है। नाउ द इवैल्यूएशन बिगिंस। पहले डीसी के साथ स्टार्ट करें या फिर एलएसजी के साथ, उसका प्लेयर्स पे चलेंगे। एलएसजी के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एलएसजी के लिए जो डील निकल के आई, आई थिंक इट्स अ मास्टर स्ट्रोक। मतलब भाई ये I fully agree, एलएसजी इज द क्लियर विनर है। देखो यहाँ पे वी ऑल न्यू लास्ट सीजन भी कि एकाना में पहली बात तो आपने मतलब यू नीड अ स्टार स्पिनर लाइक कुलदीप यादव एट एकाना, आपको चाहिए ही चाहिए। एंड कुलदीप यादव माइंड यू वो T20 वर्ल्ड कप खेले थे हमारा पूरा, उसमें काफी अच्छी उनकी परफॉर्मेंसेस निकल के भी आई थी। सो इन T20s यस, वरुण चक्रवर्ती राइट नाउ इज दी गाय, बट कुलदीप यादव इज आल्सो राइट अप देयर। आई नो उनका ये सीजन अच्छा नहीं है आईपीएल का, बट लेट्स नॉट फॉरगेट व्हाट अ मेनेस ही इज। हां, कुलदीप यादव का तो एंड इन पोटेंशियली 3 फॉर्मेट्स। एग्जैक्टली, आई थिंक कुलदीप यादव इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पिनर्स आउट देयर, स्पेशली जो तीनों फॉर्मेट खेलते हो। ऐसा बंदा अगर आपको मिल रहा है प्लस 15 करोड़ मिल रहे हैं फॉर ऋषभ पंत, ओ भाई टॉप टियर बिजनेस डील है। मैं मना नहीं करने वाला, एलएसजी मास्टर स्ट्रोक फॉर श्योर। कीपिंग जो पंत की हम लूज आउट कर रहे हैं वो हम पूरन से कॉम्पनसेट करा सकते हैं। देयर आर विकेट कीपर्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द टीम, ऑल यू हैव टू डू इज रिप्लेस अ गुड बैटर इन द मिडिल ऑर्डर। क्योंकि लीविंग पंत ऑल्सो फिक्सेस योर टॉप 3 इन इटसेल्फ। फिर वंस अगेन मार्करम एंड मार्श ओपनिंग कर रहे, पूरा नंबर 3 पे आ गए अपने आप ही। आपको बस एक मिडिल ऑर्डर बैटर अच्छा ढूंढना है, बदोनी ने प्रॉमिस दिखाया था ऑलरेडी। एंड ऑनेस्टली इट इज 15 करोड़ में आप बहुत कुछ कर सकते हो। इट इज अ स्टेलर डील गाइस। एंड मिडिल ऑर्डर में भी इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट टू रिप्लेस पंत द बैटर, क्योंकि मतलब कितना ही परफॉर्म करा है एलएसजी में, तो क्या ही परफॉर्मेंस आई है। तो इधर से इट इज ओनली अपवर्ड्स, यहां से एलएसजी सीधा ऊपर ही जा सकती है, नीचे तो इससे नीचे नहीं गिर सकती। कप्तानी भी इससे नीचे नहीं गिर सकती। एग्जैक्टली, एनीवे आप किसी को भी बनाओगे वो भी ज्यादा 10th ही आएगा, इससे वर्स्ट तो नहीं हो सकता। एंड कुलदीप यादव अगर आपके पास आ गए भाई, आई थिंक एलएसजी इज समथिंग टू गोयनका साहब के लिए ताली बजा दो भाई। किस गोयनका साहब के लिए? ओ गोयनका जी, मतलब मजा आ गया भाई आपको देख के। आप जैक क्रिकेट में मतलब एकदम ही घटिया गेम सेंस होगा, लेकिन बिजनेस का गेम। अभी वो इंटरव्यू आने वाला, पता तुम्हें? क्या स्केड्यूल्ड है? क्या कुलदीप यादव हमारे लिए 10-15 साल खेलने वाले,
ये एक जर्नी है कि फ्रॉम 0 to 5 टाइटल्स। मुझे लग रहा है कुलदीप यादव कप्तान ना बना दे भाई, कप्तान बना के वो भी प्रेशर डाल दे उनके मोहम्मद ऊपर। शमी कप्तान। भाई हो भी सकते हैं। एलएसजी को नाउ दे हैव टू फिगर आउट हु विल बी द कैप्टन। मार्करम पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, हाँ। मार्च पे तो आई डोंट थिंक करना चाहिए इन्वेस्ट, बट पूरन पे भी नहीं करना चाहिए। आई थिंक मार्करम कुड बी द भाई आई होप दिस वाज अ लर्निंग लेसन फॉर एलएसजी। भाई अगली बार से कभी ऐसा ट्राई मत करना। क्या भाई पहली बात तो 27 करोड़ स्पेंडिंग 27 करोड़ ऑन ऋषभ पंत वाज इन इटसेल्फ अ वेरी डाइसी डील। मुझे उस टाइम पे भी लगा था, ऑक्शन के टाइम पे भी। सेकेंडली भाई ना ये इंटरव्यू वाली, भाई इट इज अ डिजास्टर, इट इज अ पीआर डिजास्टर जो अब हुआ है भाई। मतलब ये भाई जनरेशन और लॉस था ये भाई। लेकिन 27 करोड़ में 27 करोड़ का प्लेयर आपने जो कि ऑलरेडी इन्फ्लेटेड था, उसको अपने 28.5 में बेचा है। सुनो भाई, चाहे तुम कुछ भी कह लो, पीआर ये वो जब बिजनेस की बात आई है ना, संजय गोयनका दिखा रहे भाई 1000 करोड़ के मालिक है वो। पर इसी डील में व्हाट डू यू थिंक फॉर कुलदीप यादव? पहले डीसी की बात करते हैं, पहले टीम्स की बातें करते हैं, ठीक है? अब जरा डीसी के ऊपर आते हैं। डीसी फैंस कोई जिंदा बचा है? हाँ, पहली बात तो ये बताओ, और जिंदा बचे हो तो बताना तुम्हारे जिंदा रहने का रीजन क्या है जिंदगी में? अब रह क्या गया? मतलब कितना डीप पानी में रखूं चिल्लू भर पानी? Don't justify this deal at all to me. किसी ने अगर कोई डीसी फैन मुझे बोलता हुआ दिख गया ना कमेंट में कि ओ भाई सुनो, इतना कुछ खराब भी नहीं है, हाँ इट्स अ लोकी बैंगर डील हो गए। ऋषभ पंत सिर्फ 15 करोड़ में, सिर्फ 13-14 करोड़ में जो भी है, एंड प्लस 13 करोड़ आपने कुलदीप यादव को दे दिए। ये मजाक बना रखा है आपने। और ऋषभ पंत की आपको जरूरत क्या है टीम में? वही मैं कह रहा था कि इस टाइम पे डीसी को तो आसपास भी जरूरत नहीं थी। की तो जरूरत ही नहीं है इस टाइम पे। एग्जैक्टली निशांका जब से तब से तो सरप्लस में बैठे हुए हैं। मिलर बाहर बैठे हुए थे इतने टाइम से यार। आपको कौन चाहिए बैटर? पता है कितने विकेट कीपर लोगे भाई? यहाँ पे वो मीम बनेगा जहाँ पे वो दिखाता है ना, एक पानी में एक बच्चे को संभाल रहे, तो वो है हमारे ऋषभ पंत। फिर यहाँ पे एक बंदा डूब रहा है और वो है हमारे पातुम निशंका, जो कि अब तो नहीं खेलने वाले। और सबसे नीचे जो आदमी मर चुका है वो पता है कौन है? पृथ्वी शॉ। भाई जस्टिस फॉर मैन पृथ्वी शॉ। भाई पृथ्वी शॉ को एलएसजी भेज दो भाई, वहां खेलने को मिल जाए। मुझे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक इट्स अ बैंगर डील फॉर पृथ्वी शॉ। उनके लिए स्टेलर डील होने वाली है, मिल जाएगा। बट मतलब दे हैड DC had one of the best spin attacks on paper alongside KKR and perhaps even GT this year. What have they been thinking? आप दिल्ली में स्पेशली जब से कोटला पे एक ब्लैक सॉइल थोड़ी सी टर्न करने वाली स्क्रफ्ड अप पिच मिलनी शुरू हुई है 2 सालों में, आप कुलदीप यादव क्यों दोगे? इट डज नॉट मेक एनी क्रिकेटिंग सेंस एट ऑल। आई कैन नॉट फाइंड वन गुड रीजन गाइज। एक भी रीजन नहीं मिल रहा मुझे हाउ हैविंग पंत एट 15 करोड़ बट गिविंग अवे 15 + 13 भाई वैसे 28 करोड़ in return and a star spinner 3 format spinner like कुलदीप यादव is a good deal for DC। भाई वैसे भी हम लोग देखे तो अभी तो हम लोग क्या कहते थे, केकेआर के पास प्रोबब्ली बेस्ट स्पिनर्स हैं, उसके बाद नेक्स्ट इन लाइन कौन आते हैं? भाई डीसी वाज राइट अप देयर। अगर अक्षर पटेल एंड कुलदीप यादव एज स्पिनर्स हैं आपके पास जो कि इंडियन T20 टीम में मौजूद हैं, जिनने 2 T20 वर्ल्ड कप जिताए हैं अभी, तो उससे बेहतर तो क्या ही हो सकता था आपके लिए? आई थिंक। और मेरे लिए प्रॉब्लम पता है क्या? आई थिंक इट्स एन इमोशनल डील। ये जो मैं कह रहा हूं ना, इट इज मोर देन इमोशन, इट इज ईगो डील। नहीं ये JSW और GM में चलता रहता है। ये पंत के साथ पहले भी हो चुका है। जब श्रेयस अय्यर और पंत साथ में थे तब कप्तानी को लेके भी यही हुआ था। GMR चाहते थे श्रेयस अय्यर को बनाया जाए। एग्जैक्टली, दिस इज एन ईगो डील। तुमने हमारे प्लेयर जो हमें पसंद है उसको तुमने जानबूझ के जाने दिया है। अब तुम्हारा पूरा अगले 2 साल रुइन करेंगे हम दोबारा। पता है भाई प्रॉब्लम यही है कि अगर आप इन हाइंडसाइट देखो, ऋषभ पंत जो है, मतलब भाई जब तक आप टाइटल नहीं जीते दैट डील फेल्ड। द पॉइंट कि आपको वापस अपने पूरा टीम बर्बाद करके उन पे जाना पड़ रहा है कि ना हम ऋषभ पंत को ही वापस लेके, विच रिलेशनशिप हैज ऑलरेडी फेल्ड। तो उसका मतलब यू आर नॉट इवन लुकिंग एट द ट्रॉफी। एंड सेकेंडली व्हाई आई से दिस इज एन ईगो डील। ऐसा है GMR और JSW अलग अलग टीम्स को मैनेज कर रहे हैं क्या? नहीं, हाँ एक ही कर रहे हैं ना, तो साथ में डिस्कस कर लो ना भाई, थोड़ा ये कर लो। क्या होता है, एक बंदा जो पंत को रिलीज करता है कि हम अगले 10 साल का रोड मैप एक नए बंदे के साथ बनाएंगे, फिर जब नई दूसरी ओनरशिप आती है तो खींच के दोबारा ले आती है कि तुमने अब जो 10 साल का रोड मैप बनाया पूरा खराब कर दूंगा। फिर वो गुस्से में आते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं हम फिर से रिलीज कर देंगे। और ऐसे में अल्टीमेटली DC इज स्टिल स्टैंडिंग एट द सेम पोजीशन, दे आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड। In fact, if anything, they are moving backwards. They are moving backwards. And by the way, यहाँ पर I cannot help but say, जो मैनेजमेंट ये कह रही है कि पंत को हमें रिलीज करके आगे बढ़ना चाहिए, right now they are the correct management. हाँ, exactly. That is the correct decision. हाँ, मतलब अभी in correct right now अगर देखा जाए तो शायद GMR बेटर है फिर।
तो जेएसडब्ल्यू सीख जाओ ना भाई, हाथ मिला लो ना जीएमआर से, आप सेम ही टीम को जिताओगे, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, दोनों के यहाँ पैसा ज्यादा आएगा। क्या इससे क्या हो रहा है भाई? आई थिंक बेसिक पार्टनरशिप इतनी तो होनी चाहिए भाई आप में, अगर आप इतना भी बिजनेस सीखो। हाँ मतलब भाई अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर अपने आप से एक दूसरे से कम्युनिकेट करके सही डिसीजन नहीं ले पा रहे फ्रेंचाइज के लिए, तो एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे फैंस आर द वो पूरा जो वो ही हर्ट हो रहे हैं भाई, फैंस ही हर्ट हो रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे इज ऑफिशियली दैट वन बिग एग्जांपल इन क्रिकेटिंग हिस्ट्री, हाउ ओनरशिप रूइंस योर क्लब। हाँ क्लासिक एग्जांपल, केस स्टडी बन चुकी है डीसी इस चीज की। I feel very sorry for the DC fans. I hope आप लोग अपने मैनेजमेंट को कॉल आउट करोगे। बाय द वे पंत जो है वो कप्तान नहीं बनने वाले हैं, कप्तान कौन बनने वाले हैं उसके लिए भी हम लोग पॉडकास्ट लेके आएंगे, क्योंकि वो देयर आर सम इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपनिंग। आई नो कि आप लोगों को पता चल चुका है काफी चीजें, कि कोचिंग सेटअप में भी चीजें चेंज होने वाली है, उन सबको भी हम लोग क्लियरली अच्छे से डिस्कस करेंगे गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट फ्यू पॉडकास्ट, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। बट जरा प्लेयर्स की बात करते हैं। ऋषभ पंत का आई थिंक इट्स अ स्टेलर डील फॉर ऋषभ पंत। सो टू फोल्ड्स पे बात करेंगे। नंबर वन, स्पोर्टिंग स्टेलर डील भाई, पिंजरे से जाने को मिल गया भाई, वापस घर वापसी हो गई बल्ले बल्ले, ठीक है। तो वहां पर ऋषभ पंत की पार्टी हो रही है पूरी, ठीक है। और जितना उनको सपोर्ट मिलेगा ना वो टीम में स्टार्ट करेंगे। अरे ऑब्वियसली लात मार के चाहे केएल को बाहर निकल नहीं राहुल के साथ ओपनर जो है वो पंती है, कंफर्म्ड है भाई, ओपनर ही बन गए सीधा यार। ओपनिंग नहीं करेंगे पंत, तो वो तो यहाँ एलएसजी में ओपन करना चाहते थे, तो वहां तो करेंगे ही करेंगे इंडियन टीम में। केएल और वो आपस में लड़ रहे हैं कौन आएगा विकेट कीपर संजू को रिप्लेस करने। बट पैसों के मामले में ऑलमोस्ट 50% कट, 12 करोड़ कम हुए हैं 27 में से। भाई इट्स वर्थ इट भाई, मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना, देखो ये पैसे ये 2-3 साल तक आदमी पैसों का क्या फायदा जब तुम जिंदगी में फ्री ना हो भाई जेल में रह के अगर तुम 100 करोड़ कमा लोगे तो 100 करोड़ का करेगा क्या? डीसी में कुछ वैसा नहीं होगा कि परफॉर्मेंस गंदी हुई तो भाई ओनर्स आ गए पिच पे और वो कह रहे हैं हाँ हंस के बात कर अंदर मिल तू। तो ये डीसी में चीजें नहीं होंगी। तो आई थिंक भाई एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक कोई भी प्लेयर, भाई ऋषभ पंत ये ऑलरेडी इतने बड़े स्टार बन चुके हैं कि पैसों की तो उन्हें वो नहीं है प्रॉब्लम, मतलब ही डज नॉट हैव टू वरी अबाउट मनी राइट नाउ। तो इट इज अबाउट कि जब बड़े से बड़ा इंसान जूते रिलीज कर रहे हैं तो 500 पैसे तो सबको चाहिए। तुमने देखी वीडियो? अच्छी बात भी है। हाँ वीडियो देखी करण औजला के साथ देखी? नहीं भाई वो कितना शर्मा रहा था कोहली भाई। क्यों? अरे उससे नहीं नाचा जा रहा था ना, वो वाइब कर पा रहा था गाने पे बहुत ज्यादा। कुछ ऐसा हुआ है क्या? हाँ तो ऐसे कर रहा था। अच्छा मुझे लगा था कोहली वुड बी वो रॉकिंग भाई वुड बी। कोहली इन मिड 20s वाज अ डिफरेंट। हाँ भाई वो तो उस टाइम पे तो पगला जाते भाई। 25 से 30 के बीच में कोहली थे, ही वाज अ डिफरेंट वाइब। बट आई थिंक पंत के लिए इधर में चाहे पे कट लेना पड़े, आई थिंक इट्स अ गुड डील भाई। एंड पता है इंडिया के लिए भी बेटर है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ फ्रीडम? इतना तो आप दे ही सकते हो भाई। आई थिंक पंत के लिए बहुत अच्छा है। ऑन द अदर हैंड हिज प्रॉस्पेक्ट फॉर इंडियन टीम इज आल्सो इंक्रीजिंग, बट कैप्टेंसी भी गई अनलेस ही इज नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है। आई थिंक इट्स बेटर फॉर हिम, कैप्टेंसी ना मिले ना, वो क्लब के लिए भी बेटर है। छोड़ क्यों रहे हैं भाई? वो तो बताया था ना हमने भी कुछ पॉडकास्ट पहले, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड, तो हमने उस पर पूरा डिस्कस करा ही कैसे मैनेजमेंट ने तो तंग करके रख दिया था भाई। उन्होंने 3-4 बार आके ये चीज बोली थी कि टू मेनी वॉइसेस इन द ड्रेसिंग रूम। फिर ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि मिचेल मार्श से एक्सक्लूसिवली मैनेजमेंट ने जाके बोला था कि शेयर योर आइडियाज विद ऋषभ पंत, एंड उसमें क्लियरली उनको प्रॉब्लम हो रही थी कि भाई जब मैं कप्तान हूं तो मुझे ट्रस्ट करो ना, एकदम से ऐसा क्या होगा कि आपको हर चीज में प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो आई थिंक सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस दैट इज व्हाई मिड सीजन ये चीज पता चल रही है कि भाई जब तक सीजन खत्म हुआ तब तक 2 मीटिंग हो भी गई आपकी डीसी के साथ। तो आई थिंक सो जो उन्होंने छोड़ा है, जो वहां पे टॉर्चर हुआ उनका, दैट इज व्हाई ही लेफ्ट दैट टीम एंड इट इज गुड फॉर हिम। बट मूविंग ऑन टू द अदर गाय, एक लास्ट चीज बोलूंगा, कुडोस टू एलएसजी एंड ऋषभ पंत कि आपने अपनी ईगो पे नीली बात की, हमने इंटरव्यू कर दिया तो हमें इस चीज को करके दिखाना पड़ेगा। ये कह सकते व्हेन दे रियलाइज थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, ये कह सकते हो आप। दैट इज बट कुलदीप यादव भाई, show some goddamn respect in the comments first of all. By I think it's the worst thing that can happen to Kuldeep Yadav right now, given उनका फॉर्म भी अच्छा नहीं है। मतलब जब आपको लाइफ ऑलरेडी धकेल रही होती है ना गड्ढे में, और उसके बाद ऐसी एक सर्कमस्टेंस होता है कि अबे तू तो 12 फीट नीचे गिरेगा गड्ढे में, ये वो हो गया भाई। मैं बस ये कह रहा हूँ 27 का वर्ल्ड कप आ रहा है, अगर फॉर्म खराब कराना उसको ढंग से रखना प्लीज भाई। पर ये बहुत गलत है यार, ये बहुत गलत सीन हो गया है यार। कुलदीप यादव ये डिजर्व नहीं करते भाई। गोइंग टू एलएसजी और राइट नाउ अभी फेज भी उतना अच्छा नहीं चल रहा, क्यों चाहते हैं यार? ये क्यों खराब? ये डीसी क्या कर रही है भाई?
डीसी ने क्यों जाने दिया कुलदीप यादव को? आई थिंक फॉर एलएसजी तो ये सॉर्टेड है ही डील, बट कुलदीप यादव के पर्सनल करियर के लिए इट इज नॉट अ गुड डील भाई, इट इज नॉट गुड एट ऑल। एंड कुलदीप यादव जैसा प्लेयर है तो अभी इस साल हमें कोई बहुत ज्यादा रैंक टर्नर भी देखने को नहीं मिला भाई, एंड ईदर वे कुलदीप यादव जैसा प्लेयर है, ही डिजर्व्स टू प्ले फॉर आवर चैंपियन फ्रेंचाइज। मतलब उनको आना तो आरसीबी इज ओपन तो अगर आपको आना है तो यू कैन कम हियर, बट भाई एलएसजी नहीं यार। आई थिंक कुलदीप यादव का हो गया भाई, खत्म हो गया। नॉट मच टू से हियर, बट आई थिंक बहुत ही जो हमने केकेआर में देखा था एक रोते भाई वो रिक्रिएट ना हो जाए यार। शिट भाई तो भाई अगर ये हो गया, वैसे तो नहीं होगा भाई, अब तो मैच्योर हो चुके हैं कुलदीप यादव, अब उनको वैसी प्रॉब्लम्स नहीं। गोइंका जब धोनी को अच्छे से अच्छे आदमी जब धोनी के सर में मत्था पेची कर सकते हैं, कुलदीप यादव कुछ नहीं। बट ठीक है भाई, आप लोग मुझे कमेंट से बताओ कि ये टीम्स के लिए एंड प्लेयर्स के लिए कैसी डील है, कौन विनर है कौन लूजर है, क्योंकि आई थिंक दिस इज अगेन वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, सबके अपने अपने ओपिनियंस होंगे एंड इट इज इंपॉर्टेंट कि हमें आपके ओपिनियंस चलते, मतलब एटलीस्ट हमें पता तो चलते रहे। बट फिलहाल आई वांट टू मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज द मीम कॉर्नर। चलो भाई मीम्स की बात करते हैं भाई। मीम के ऊपर चलते हैं, सुनो ध्यान से। हमारी जिंदगी का एक मकसद है, बदला। उस हरामी को हमें मिटाना है, गोली नहीं मारेंगे। लेट्स गो भाई सूर्यवंशी इज द अल्टीमेट डॉन। बदतमीजी करी थी, क्या कहा था? हां भाई, जसप्रीत बुमराह, हेजलवुड सबने कॉल करके क्या कहा था श्रीलंका टीम को? इस राह पे मत चलो ये राह पे आदमी आगे नहीं जाता। क्या कर रही है ये, क्या बदतमीजी थी? 29 बॉल्स पे भाई, वो छोड़ दो, 11 बॉल में 50, भाई 11 बॉल में 50, 50 इन लिस्ट हिस्ट्री। हाँ, मतलब आईपीएल में मारी होती तो वो भी फास्टेस्ट हो जाती। अब तक तो 12 का वो रिकॉर्ड था उनका, T20 में ही 12 का रिकॉर्ड था युवराज सिंह का। भाई व्हाट ही हैज डन, एंड मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी 3 मैच के बाद फिर से वो शाउट्स आने लग गए थे, बिकॉज सम पीपल आर सो प्योरिस्ट दैट दे हेट आईपीएल। उनका आना स्टार्ट हो गया था। भाई देखा, इंडिया का प्रेशर अलग होता है, इंडिया का प्रेशर अलग होता है भाई। भाई ये बंदा, ये ही इज मेड डिफरेंट भाई, ही इज बिल्ट डिफरेंट यार एट दिस एज। अगर वो यार 94, चलो अगला मीम बताता हूँ, फिर थोड़ा इसके बारे में और बात करते हैं मीम्स के ऊपर। yes. ये देखो भाई, ओए 94 रन्स ऑफ 29 बॉल्स, और ये उससे पहले मैच में क्या हुआ था श्रीलंका अगेंस्ट, देखो आप सब लोग। एक्शन रिएक्शन, ये बकवास अगर आप उस बच्चे के साथ करोगे वो दिल पे लेगा भाई। भाई 100 आनी थी बस, मैं बस ये कह रहा हूँ। ठीक है भाई, इट्स ओके। नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीजी का बैटरी लेगा, ही इज डूइंग इट फॉर द टीम भाई। बट आई सो डेस्परेटली वांट कि ये इतनी स्टेलर नॉक्स है ना, ये सारी ऑल टाइमर नॉक्स है, वो बस 100 में कन्वर्ट नहीं हो रही है, और वो बस एक शॉट से रह जा रहे हैं। हाँ, वो एक छक्के की बात हो रही है। इट इज बाउंड टू हैपन, बहुत जल्दी आ रही है, फास्टेस्ट 100 टूटने वाला है भाई, बहुत इजीली टूटने वाला है, एंड सूर्यवंशी तोड़ेंगे भाई। 30 बॉल्स के नीचे अगर मार दिया, इट वुड बी क्रेजी भाई। वो आईपीएल में टूट जाता तो यहाँ तो तोड़ेंगे, आइलैंड सीरीज में तोड़ दें इफ ही गेट्स टू। हाँ, क्या आयरलैंड के बॉलर्स, सोचो डब्ल्यूपी मार दिया भाई, क्या क्रेजी हो जाएगा वैसे कि डब्ल्यूपी अपने हिस्ट्री भाई। इंडियन T20 टीम इज अबाउट टू गेट अ ह्यूज शॉक, क्योंकि ये जिस स्पीड से आ रहा है ना, किसी एक अच्छे प्लेयर को निकलना होगा टीम से, एंड दैट वुड बी वेरी हार्ड फॉर अस। दैट वुड बी क्रेजी, बहुत ही तगड़ा होगा। आरआईपी अभिषेक शर्मा। वो अभिषेक नहीं निकल रहा भाई, तो कौन? सबको पता है कौन निकल रहा है, बस कोई कहना नहीं चाहता। चलो भाई, नेक्स्ट वी वाचिंग तिलक एंड ऋतुराज बैट आफ्टर सूर्यवंशी's swashbuckling innings of 29 बॉल 94 रन। भाई ये तो सच है। ये 75, 75 और 78 की स्ट्राइक रेट से खेला। ये क्या था भाई, ये क्या पिच, क्या कोई नई पिच बीच में चेंज हो गई थी क्या? वो पाकिस्तान वाले एलिगेशन सच होते हैं क्या? वर्मा के तो भाई एलिगेशन अब बढ़ते जा रहे हैं भाई। अच्छा, मैं पता अभी सोचा था कि कोई और प्लेयर निकलेगा, क्या अब मुझे याद है कि कौन निकल सकता है। भाई तिलक निकल भाई, वाइस कैप्टन है वो। ओह शिट, थोड़ा तमीज से बात करना। शिट भाई, सॉरी बदतमीजी नहीं है यहाँ पे भाई। पर ये जिस तरीके से खेल रहे हैं, देखो वाइस कप्तान की ना जीजी के अंडर कोई इज्जत नहीं है। हाँ, ऐसे निकाले जाते हैं वाइस कप्तान को। आपने वर्ल्ड कप से जस्ट पहले निकाल दिया तो यूं निकालते हैं वाइस कप्तान को। आई थिंक भाई तिलक को बहुत जरूरत है इस टाइम पे अपना गेम अप करने की, क्योंकि जितना धीरे हो चुके ना, एंड मैं भाई शॉकिंग बात ये है कि उस बंदे में इतना पोटेंशियल है, वो इतनी जल्दी एक्सेलरेट करते हैं, बट समहाउ जब वो अपने शेल में जाते हैं तो पंजाब वाला मैच जब 350 वही ना, बहुत ही शेल में चले जाते हैं जब वो अपने धीरे खेलने पे आते हैं। तो एंड गायकवाड एक्सपेक्टेड, इट वाज अ लॉन्ग। अभी 2-3 वीडियो पहले मैं कमेंट देखा था, अत्या भाई आपने ऐसे मुंह क्यों बना लिया जब आपने गायकवाड की बात करी, आप समझ रहे हो? T20s में तो चांस ही नहीं है, चांस वो चांस है। गाइस प्लीज काम डाउन। बट ठीक है, नेक्स्ट मीम के ऊपर चलते हैं। कि ऐसी जिंदगी भगवान नहीं करे ये किसी पे। ये भगवान। वेल
इसकी बात भी करनी है हमें अगले पॉडकास्ट में। ऐसे क्या हुआ बताओ भाई, बेचारे जायसवाल 100 मारने के बाद अगले दिन ड्रॉप। ही कांट कैच अ ब्रेक। हमने तो अभी पिछली वीडियो में कहा था भाई जायसवाल इज बैक इन कंटेंशन, और नेक्स्ट सीरीज की जब स्क्वाड अनाउंस हुई, इंग्लैंड की सीरीज आते ही जायसवाल को यूं निकाला गया। मैं बस वही कह रहा हूँ पिछले 3 मैच में 2 शतक मारे हैं और ईशान किशन को ऊपर आके पोजीशन ले गए। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आई एम नॉट अगेंस्ट इट भाई, आई सॉ दिस कमिंग। ईशान किशन तो अभी नहीं निकल सकते, जायसवाल को ही निकलना था। अच्छा, जब रोहित को निकलेंगे आफ्टर स्कोरिंग हंड्रेड्स, मैं फिर वही कह रहा हूँ, ये को कहाँ से जोड़ देते हो तुम? रो का आई स्टिल अंडरस्टैंड। जीजी के लिए, मैं जीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रहा। जब वो निकलेंगे कि हाँ रन बहुत हैं लेकिन आपकी उम्र अच्छी नहीं है, तो क्या रन मारे? तो किसने कहा? अगर 3 मैच की उड़े सीरीज में आपने 5 शतक मार दिए, मैच 3 ही खेले लेकिन शतक 5 है, उम्र कहाँ है? तो भी क्या होगा? उम्र कहाँ है? 40। तब बोलो, तब बोलना फिर। आई अंडरस्टैंड बोलूंगा, बताओ। जी भाई, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट मीम। इंडियन फुटबॉल आफ्टर ब्लेमिंग क्रिकेट फॉर एवरीथिंग इंस्टेड ऑफ इट्स ओन पुअर परफॉर्मेंसेस एंड करप्शन। दिस इज क्रेजी ट्रू एंड द फैक्ट दैट दिस इज एक्चुअली ट्रू इज सो सैड भाई। आज तो मैच है। हाँ, आज तो मैच आ रहा है वो। आज तो मैच है। देखते हैं भाई, जैसी परफॉर्मेंस आती है अर्जेंटीना की, उसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कल उसको इंक्लूड करना है नहीं करना। ये भाई मैं तो माफ कर दो सर, थोड़ा आराम से। भी मैच है तो मैं तभी कह रहा हूँ कि पता है हम लोग सोच रहे थे स्क्रीनिंग पे जाना है और तुम कह रहे थे कि अर्जेंटीना की स्क्रीनिंग पे चलेंगे। ऑफ कोर्स भाई, अर्जेंटीना गेम्स की वाइब होती है। और मैं कह रहा था नहीं पोर्चुगल पे चलेंगे, और मेरा रीजन क्या था कि देखो अर्जेंटीना का तो हमें पता है टीम कौन जीत रही है, मैच से पहले ही पता है। पोर्चुगल में ना आपको 90 मिनट तक यू हैव टू एंड्योर दैट टॉर्चर कि द ब्लडी पॉइंट। पता है अर्जेंटीना के मैचेस की वाइब पता कैसे होती है? जैसे वो था ना जब जर्मनी 7-1 जीत रही थी। हाँ, जब 7-1 जर्मनी जीत रही थी तो ये लोग ड्रेसिंग रूम में बैठ के गाने गा रहे थे, एक बंदे को हायर करके पार्टी कर रहे हैं। वो पूरी वाइब होती है, मजा आता है देखने में। पोर्चुगल का पता क्या होता है? ऐसे शौक। हाँ, तो ये हो रहा है क्या? वो दुख, तो उसमें मजा कहाँ आएगा भाई? सर पीटने का मन करता है थ्रिल। जब तक आप मौत को छू के वापस नहीं आते, देख के कोई थ्रिल नहीं है। तब मौत को छू के वापस नहीं आओगे, बस वापस आ जाए मौत को छू के, तब तक फिर मजा ही का है। बट ठीक है भाई, ये मीम्स आप इन्होंने भेजते तो भेजते रहा करें, आपके मीम्स फीचर करने का पूरा ट्राई करेंगे। फिलहाल यहाँ सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि वी आर मूविंग बैक टू द गेम पॉइंट, लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं। यस, एंड जरा बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो मैच आज निकल के आया भाई, थोड़ा सैड हो गया भाई। पहली बात तो हमारी बैटिंग ही आज जब पहला मैच हमारा आया डिसअपॉइंट करा। मतलब अभी तक तो पाकिस्तान था, हमें पता था लल्लू टीम है, फिर नीदरलैंड्स था, हमें पता था लल्लू टीम है। पहला मैच जहां पर हमें पता था कि एक अच्छा कंपटीशन मिलेगा, वहां पे हम ध्वस्त हो गए भाई। एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं स्टैट नोट कर रहा था आज मैच देखते वक्त, हमारे पावर प्ले में मेरे ख्याल से 59 रन हो गए थे। ओके, ओ ठीक है, हाँ, टोटल 158 है। हाँ, ओ भाई कितना गिर गए भाई। आपने अगले 16 ओवरों में 100 रन भी नहीं मारे। डैम, आपके 8 विकेट हाथ पे थे। आई थिंक सो स्टार्टिंग में 96 बॉल्स में आपने सिर्फ 99 रन्स मारे आफ्टर द पावर प्ले। गाइस, मुझे पता है वुमेन्स क्रिकेट है, अभी हम आप 250 एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट 96 बॉल्स पे 99 रन्स अगर आप मारोगे ना, एक्सपेक्ट करोगे हम जीत जाएंगे। आज क्रिटिसिज्म बनता है, बनता ही बनता है भाई। वैसे भी अब भाई इतना ग्रो कर चुका है वुमेन्स क्रिकेट कि ये दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड एट व्हिच टीम को हम अभी पछाड़ के वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। तो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से हारते मैं कहता ठीक है एक बार को, फिर भी सेंसिटिव पॉइंट है। साउथ अफ्रीका को हराना पड़ेगा यार भाई। वैसे यार ग्रेट टीम, फील्डिंग बहुत अच्छी कर रही है साउथ अफ्रीका। इंडिया ने बहुत गंदी फील्डिंग करी है वैसे आज। इट इज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई वी हैव एक्चुअली लॉस्ट दिस मैच। आई थिंक वुमेन्स टीम के भी हमारी फील्डिंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा मेंस टीम जैसा हो रखा है। भाई मेंस टीम का बेहतर हो रहा है वैसे, मेंस टीम का वापस धीरे-धीरे ऊपर हो रहा है। जितना पिछले साल में हम लोगों ने करा है ना, हम नहीं बोल सकते। बट आई थिंक शेफाली ने एंड रिचा घोष ने ही नीचे आके जो पारी खेली थी भाई, these two girls are the only reason why we have reached 150, वरना हम लोग 150 भी नहीं पहुंचते भाई। यार रिचा का भी मैं क्या कहूंगा, मतलब 14 वाले 15 रन भाई। आई थिंक सो जितना उस टाइम पे सिचुएशन हो गई थी उसका शी हैड टू प्ले। मैं ऑन द अदर हैंड क्वेश्चन उठाना चाहता हूं हरमनप्रीत कौर पे। नहीं, मैं दीप्ति के लिए कहूंगा, आई थिंक शी प्लेड बेटर। इनफैक्ट उन्होंने दीप्ति का कह सकते हैं यार, 19 बॉल्स पे सम 28-27 पे खेलनी थी एक टाइम पे वो, तो शी वाज द वन एक्सेलरेटिंग। और गेम सेंस था, फाइनल सर्कल के अंदर था तो बार बार टापने का ट्राई कर रही थी स्वीप पर, वो हुआ नहीं, फाइनली उसी पे आउट हो गई वो। शेफाली ऑफ कोर्स, शेफाली ने पापने जो स्टार्ट दिया, स्मृति मंदाना ने भी स्टार्ट अच्छा किया लेकिन आउट जल्दी हो गया भाई। हरमन के बारे में क्या कहूंगा? हरमनप्रीत कौर एंड जेमिमा रॉड्रिगेज। जेमिमा का अभी तक एक भी मैच अच्छा नहीं गया, एंड आई थिंक आई हैव सीन देयर इज अ टेंडेंसी दैट शी इज अ जेन्युइन एंकर इन T20 जितना मैंने देखा है अभी तक। मैं आई एम नो एक्सपर्ट इन वुमेन्स क्रिकेट बाय द वे, मैं पहले ही बता रहा हूं, जितना मैंने देखा है मुझे ऐसा लगता है कि शी इज मोर ऑफ दैट प्रोफाइल की वो एंकर ज्यादा बेटर करती है। हरमनप्रीत कौर ने आज अपना 200th T20I खेला है, द फर्स्ट प्लेयर एवर अक्रॉस मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेट टू प्ले 200 T20Is फॉर योर कंट्री।
एंड वो चीजें दिख रही थी। एज हो रही है अब धीरे धीरे। हरमनप्रीत कौर 2017 ना, शी वाज नोन टू बी दैट गर्ल जो कि स्ट्राइक वो तो पेल देंगी। ऑफ लेट उनके स्ट्राइक रेट इश्यूज मुझे दिखते हैं थोड़े से। नहीं वैसे भी आई थिंक सो भाई, T20 इज दैट गेम व्हिच इज एज्ड बाय यंगस्टर्स। पता है T20 में अनफॉर्चुनेटली जिस स्पीड से गेम इवॉल्व हो रहा है, इवन इन वुमेन्स क्रिकेट, जो थोड़े एक ओल्डर जनरेशन ऑफ प्लेयर्स हैं, दे स्ट्रगल टू कैच अप विद इट। भाई देयर इज अ रीजन व्हाई विराट कोहली स्टिल एसेस T20 क्रिकेट, बट उनने जब रिटायर हुए तो उन्होंने क्या बोला था कि भाई मतलब ही रियलाइज्ड कि गेम आगे जा चुका है, जो नए यंगस्टर प्लेयर आ रहे हैं ये दे आर प्लेइंग अ डिफरेंट क्रिकेट ऑल टुगेदर। सूर्यवंशी जो कर रहा है वो नहीं हो सकता। सूर्यवंशी जो कर रहे हैं वो तो हम सोच रहे हैं कि अभिषेक और जायसवाल भी कर रहे हैं। हाँ, और ये अभी एक साल पहले तक हम बोलते थे अभिषेक आ गया, मजा आ गया भाई, जायसवाल को कब मौका मिलेगा। उससे पहले गिल होता था। इतनी जल्दी गेम इवॉल्व हो रहा है भाई, हर साल कोई नया। दैट इज व्हाई आई फील कि हरमन का भी थोड़ा देखना पड़ेगा आफ्टर दिस वर्ल्ड कप। अभी तो वो खेलेंगी आफ्टर दिस वर्ल्ड कप। टू स्लो यार, मतलब एक टाइम पे मैं समझ सकता हूँ आप बिल्डअप कर रहे हो गेम को, आखिरी 5 ओवर में भी हार्डली रन्स हैं, एंड यस उनने बॉलिंग अच्छी करी है, कई सारी यॉर्कर्स बड़ी अच्छी एग्जीक्यूट करी है। उनका एक लेफ्ट आर्म स्पिनर भी थी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, शी बोल्ड क्वाइट वेल एज वेल। बट यार हम लोग को डेथ में अपना एक्सीलरेशन दिखाना था, मतलब 160 भी नहीं बन पाया अल्टीमेटली। हां भाई यार ये, एंड आई थिंक दैट वाज नॉट गोइंग टू बी अ विनिंग स्कोर एट ऑल। ऑल्दो 200 बनाने थे, बट 170 175 तो बनने चाहिए थे। ऑल्दो जब बॉलिंग करने आते हैं, जब श्रीचरनी ने 2 विकेट निकाल दिए थे पावर प्ले में, क्योंकि पावर प्ले में श्रीचरनी भाई फिर से भाई साउथ अफ्रीका पावर प्ले में 25-30 रन थे, 25 पे 2 हो गए थे भाई। तब आई वाज थिंकिंग कि भाई वी आर राइट बैक इन द गेम, यहां से हम लोग एक्चुअली में गेम निकाल सकते हैं। बट उसके बाद से जिस तरीके की पार्टनरशिप बनाई है, 100 रन पार्टनरशिप, वो 80 रन जो कैप कप जो भी नाम है उनका, उनने जो खेली है भाई, मजा आ गया भाई। आई थिंक वेरी क्लिनिकल 180 की स्ट्राइक रेट्स उन्होंने वो खेला है यार, एग्जैक्टली। बॉलर्स डिड नॉट हैव एन आंसर। ऐसा लगा था कि एंड आते आते ठीक है, श्रीचरनी नहीं जो करा है सो करा है, 3 विकेट उन्होंने भाई आई फील अगर आप कैचेस पकड़ लेते ने जो अल्टीमेटली विकेट लिया 5.5 ही कॉर्नर। भाई मैं वैसे भी कह रहा हूं, अगर आज आप कैच, हाँ भाई हम जितना ज्यादा रिलाई करते हैं शेफाली पे, बॉलिंग नहीं कर रही है बॉलर वो भाई कुछ अनरियल है वो थोड़ा। फाइनल में भी करी थी बॉलिंग। आई जस्ट फील अगर आप कैचेस पकड़ लेते हैं, आज 2-3 कैच तो प्रॉपर ड्रॉप हुए आज, एंड इट वाज दीस आर नॉट इवन डिफिकल्ट कैचेस। अगर आपने कैच पकड़ लिए होते शायद आप ये गेम जीत चुके होते, क्योंकि ईदर वे लास्ट के कुछ ऐसा ही था कि भाई 20 बॉल्स में 30 समथिंग रन चाहिए थे। इट इज साउथ अफ्रीका माय फ्रेंड, डोंट फॉरगेट, इट इज साउथ अफ्रीका, डोंट फॉरगेट 30 of 30। यहां से भी ये टीम चोक कर सकती है। अगर हमने वहां पे थोड़ा वी वुड हैव हेल्ड आवर नर्व्स टुगेदर तो ये गेम हमारे हाथ में होता। एक चीज और बोलूंगा, वुमेन्स क्रिकेट में इंडियन टीम के लिए कह रहा हूँ, एक रेवोल्यूशन जो भी आएगा, इट इज गोइंग टू बी द फिटनेस रेवोल्यूशन। वो भी आई थिंक इट इज येट टू कम। ओह ओके, देयर आर अ लॉट ऑफ स्टार प्लेयर्स जो कि इनवैल्यूएबल हैं हमारी टीम के लिए, बट लुक एट देयर फिटनेस। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, आई डोंट वांट टू बी डिसरिस्पेक्टफुल, बट आप उनकी फिटनेस देखना है। समझ रहे हो ना? लुक हाउ वी टॉक अबाउट वुमेन एंड मेंस क्रिकेट। अभी मेंस होता ना, अबे ओ बे तोंदा कहां है? कम नहीं हो रही तेरी, ये तोंद का लेके घूम रहा है भाई। और भाई मुड़े भाई तुम देख रहे हो आप जाके तेरे रोहित शर्मा को लेके आफ्टर विनिंग द चैंपियंस ट्रॉफी, वो कांग्रेस की महिला नेता ने कह दिया था ये फिट नहीं लगते मुझे। वो बंदा फाइनल में मैन ऑफ द मैच जीत के आ रहा है और यहाँ पे कोई और बंदे नीको पे ले भी ली। हाँ ये फिट नहीं लगता। उसके बाद से दिखा दिया भाई रोहित शर्मा। बट आई थिंक वो फिट, एंड वो चीज फिर हम लोग को फील्डिंग में रेप्लिकेट होते दिखेगी। सम यंग गर्ल्स कमिंग इन वो काफी फिट हैं, बट देयर आर सम जो कि अपने मिड 20s लेट 20s में भी हैं, शुड बी इन देयर प्राइम राइट नाउ, बट कहीं ना वो फिटनेस का भी कुछ ऐसा लगता है कि 2010-2011 की जो मेन स्ट्रीम थी ना, वहां से भी हम ट्रांजिशन कर रहे थे धोनी के अंदर। ये अभी उस फेज में है अभी। आई एम श्योर वो चीज भी हो जाएगी। इन फील्डिंग में बहुत अभी हम लोग को आगे जाने को मिलेगा, मतलब सीलिंग बहुत हाई है। बट भाई ऑस्ट्रेलिया वाला गेम अब तो मुश्किल है भाई। अगर हम वो हारते हैं, देयर इज अ चांस कि हम शायद क्वालीफाई ना करें ना, एंड दैट वुड बी अ बिग शॉकर, अ बिग डिसअपॉइंटमेंट फॉर टीम इंडिया भाई। मतलब आप कितना भी खेलो, आई थिंक ऑफ लेट इंडियन टीम की जो प्रोग्रेस हुई है, we have reached that level to have certain expectations। भाई ग्रुप स्टेज में बाहर नहीं, हाँ, और अगर आप ग्रुप स्टेज में बाहर रहे हो तो मतलब you have clearly आप वो expectations के आसपास भी लो अपनी कर पाए। ठीक है, ग्रुप ऑफ डेथ में हो तो बाकी लोग भी है ना, हाँ भाई एग्जैक्टली, वो भी तो करके दिखा ही रहे हैं। पर देखते भाई, स्टिल फिंगर्स क्रॉस, ट्राई करते हैं कि अभी हम क्या लग रहा है निकाल पाएंगे यहाँ से। ऑस्ट्रेलिया वाले गेम में बहुत भाई ऑस्ट्रेलिया बहुत डिफिकल्ट होने वाला है यार। या तो साउथ अफ्रीका कोई जनरेशनल बॉटल जॉब कर दे अभी, कुछ तगड़ा, मतलब कोई हार जाए, गंदा वाला मैच हार जाए कुछ। आई वुड बैक आवर टीम भाई,
आई वुड से निकाल लेंगे। अभी तक तो हम बैक करेंगे। करेंगे नहीं होगा तो फिर ऑफ कोर्स देयर विल बी अ हार्ड कन्वर्सेशन, थोड़ा सा हम लोग भी अपने विचार शेयर करेंगे। आप लोग यार प्लीज सपोर्ट दिखाते रहिए, टीम इंडिया चाहे वुमेन्स हो चाहे मेंस हो, आप सपोर्ट दिखाइए कमेंट सेक्शन में। हमको भी भाई खुशी है कवर करने में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका सपोर्ट चाहिए। तो आप सब्सक्राइब करिए। कल और नई ट्रेड न्यूज सुबह 6 बजे आते रहेंगी, बहुत सारी खबरें आपको लेके आनी है। सी यू टुमारो।